जैसे कि बेटा आज आपने एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन है आपने उसको सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कि अगर आज एक आपके पास पार्ट है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, ये यूनियन का कानून मुबादला है। आपने इस सवाल को इस यूनियन के कानून मुबादला से हल करना है। आप देख रहे हैं इसकी दो साइड है, एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपके पास राइट हैंड साइड है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट का और राइट का जो आंसर है वो सेम आता है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। आप देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसके अंदर वो कहता है जी आपने ए का यूनियन लेना है बी के साथ, ए यूनियन बी मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने देखा ए सेट पहले है तो ए के सेट भी पहले नंबर पे ही आएगा। तो ए का सेट 1 2 3 अप टू 10, 1 से लेके 10 तक गिनती का अदाद है ए सेट। फिर आप देख रहे हैं जी बाद में यूनियन की अलामत है तो आप यूनियन लिखेंगे और आगे बी सेट है तो बी का अरकान जो है वो बाद में लिखे जाएंगे। बी सेट का अरकान थे आपके पास 7 8 9 10 11 12। ए और बी के आपने यूनियन मालूम करना है तो यूनियन के अंदर आपने तमाम अरकान को तरतीब से लिखना है। यूनियन के अंदर सारे अरकान लिखे जाएंगे तरतीब से। अगर कोई अरकान 2 दफ़ा आ चुका है यानी दोनों साइड के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं कि ये 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी गिनती ए अरकान के अंदर, इसके अंदर भी देखिए 7 8 9 रिपीट हो गया, दोनों के अंदर सेम है, उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। यानी यूनियन के अंदर सारे अरकान लिखने हैं, जो 2 दफ़ा आएंगे उसको एक दफ़ा लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें जी दोनों सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे 11 12। आपने ए यूनियन बी मालूम कर लिया है। आपने सारे अरकान को तरतीब से लिख दिया है, जो 2 दफ़ा आए थे उसको एक ही दफ़ा लिखे। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर है आपके पास बी यूनियन ए। अब आप देख रहे हैं जी आपके पास बी सेट पहले नंबर पे है तो आप बी वाला सेट पहले नंबर पे लिखेंगे 7 8 9 10 11 और 12। आगे यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन जो नुमाइंदगी यूनियन की कर रहा है आप उसको लिखेंगे। उसके आगे ए सेट है तो ए के अरकान उसके बाद में लिखेंगे 1 2 3 2 10। ओके, आप इन दोनों का यूनियन लेना है तो यूनियन के अंदर आपने सारे अरकान लिखने हैं तरतीब से, यानी सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अगर 2 दफ़ा अरकान आ गया तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो आपके सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देख रहे हैं जी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था और राइट हैंड साइड का जो आंसर था, दोनों आंसर एक दूसरे के बराबर है, सेम है, एक जैसे हैं। तो आप लिखेंगे बस साबित हुआ ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। आपने प्रूव कर लिया है कि आप साबित कर चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसी तरह अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें जी, इससे आगे अगर आप देखें तो आप ये जो आपके पास कानून है इसको चेंज कर लें। आप देखें जी तकाते का कानून मुबादला, वो था आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए तकाते बी और बी तकाते ए। ओके, इसकी भी आप देख रहे हैं दो साइडें। हम इसी क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि क्या तकाते के साथ जो ये बराबर आता है कि नहीं आता, तकाते के कानून के साथ ये बराबर है कि नहीं है। अभी आप देखें इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सोल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड में था ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए तकाते बी। ए वाला सेट पहले नंबर पे है तो ए के जो अरकान है वो पहले नंबर पे लिखेंगे। वो आपके पास 1 2 3 to 10। इसी तरह इंटरसेक्शन
उसके आगे बी का जो अरकान है, आप बी के अरकान यानी बी का सेट लिखेंगे वो 7 8 9 10 11 12। जी, अब इंटरसेक्शन के अंदर आपने एक बात याद रखनी है, दो सेट है आपके पास, दोनों सेट में आपने इंटरसेक्शन अगर लेना है तो जो दो सेट के सेम अरकान है, एक जैसे अरकान है, सिर्फ उसी को तकाते के अंदर लिखा जाता है। यानी दो सेट में जो सेम है, एक जैसे हैं, उसी अरकान को आपने इंटरसेक्शन में लिखना है। तो आप देखें जी, दोनों सेट के अंदर सेम, एक इधर है इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे, दो इधर है इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे, 7 इधर है इसके अंदर भी 7 होगा क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक सारी गिनती है। तो आपने 7 लिखना है, 8 भी इसके अंदर होगा, 9 भी इसी के अंदर होगा और 10 भी इसी के अंदर मौजूद है। तो आप देखें 11 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 12 इधर है इधर नहीं है, तो आप सिर्फ यही आपका आंसर है, ये आपके पास आया जी ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अगर आप राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है जी बी इंटरसेक्शन ए, तो बी का सेट पहले है तो बी के अरकान भी पहले नंबर में आएंगे, 7 8 9 10 11 12। इंटरसेक्शन आगे ए का सेट है तो ए के अरकान ऊपर आपको दिए गए हैं, आपने उसको दूसरे नंबर पे लिखना है जी। अब आप देखें इनका भी आपने इंटरसेक्शन ही मालूम करना है, तो इंटरसेक्शन में जो सेम अरकान है आपने उसी को लिखना था। तो सेम अरकान आपके पास 7 इधर है, इसके अंदर भी 7 होगा, तो 7 8 9 10। इसके अलावा कोई आपके साथ देखें सेम नहीं है, मिलता नहीं है, तो आप उसको छोड़ देंगे। बाकी ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर बी इंटरसेक्शन ए। आपने देखा जी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, एक जैसा है, तो आपने लिखना है जी बस साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए जी। इसके आगे आप देखें बेटा कि इसी के आगे जो अभी आपने सबसे पहले दो कानून पढ़े थे, कानून मुबादला, उसके दो कानून थे, यूनियन का कानून मुबादला और तकाते का कानून मुबादला, उससे आपने ये सवाल हल कर लिया है। अभी आपने कानून तलाज़म पढ़ना है, यूनियन का कानून तलाज़म और इंटरसेक्शन यानी तकाते का कानून तलाज़म। जी क्वेश्चन आपके पास बेटा लिखा हुआ है जी x इज इक्वल टू ए बी सी डी। इसी तरह आपके पास y उसकी कीमत है आपके पास बी डी सी और f। इसके आगे z आपके पास है जी, उसके अरकान जो आपके पास दिए गए हैं, z सेट के अरकान c f g h। आपने जो प्रूफ चीज करनी है वो आपके पास है जी x यूनियन y यूनियन z, और राइट हैंड साइड में है जी x यूनियन y यूनियन z। ये आपके पास यूनियन का कानून तलाज़म है। आपने इस सवाल को, ये आपके पास जो सेट दिए गए हैं इससे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 3 सेट है x y और z। आपने सबसे पहले जिसको सॉल्व करना है वो आपके पास ब्रैकेट्स है, आपने ब्रैकेट्स को पहले नंबर पे सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर देखिए आपके पास लिखा हुआ है जी y यूनियन z, y का यूनियन लेना आपने z के साथ। तो आपके पास सबसे पहले y की कीमत आपको दी गई है, y का सेट आपका पहले नंबर पे आएगा, वो था b d c f, आगे यूनियन, उसके आगे z, तो वो है आपके पास c f g h। अभी आप देखें आपने यूनियन मालूम करना है, तो यूनियन के अंदर आपने इस तमाम अरकान को लिखना था जो आपके पास दिए गए हैं, तमाम अरकान लिखेंगे और जो 2 दफा थे उसको
लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद डी लिखेंगे, डी के बाद आप देखें आपके पास एफ 2 बार है तो एफ को एक दफा लिखेंगे, फिर जी है एक बार और एच। आपने वाई यूनियन जी मालूम कर लिया है, आपने ये ब्रैकेट्स वाला काम कर लिया है। अभी आपने यूनियन लेना है, इस ब्रैकेट्स का यूनियन लेना है एक्स के साथ, तो आप सेम इसी कंडीशन में एक्स यूनियन ब्रैकेट्स में वाई यूनियन जी। अब आप देख रहे हैं जी सबसे पहले नंबर पे आपके पास एक्स मैट्रिक्स है, एक्स वाला सेट है, एक्स सेट आपके पहले नंबर पे है, तो आपने एक्स सेट की कीमत भी एक्स सेट के जो सेट दिया गया उसके अरकान भी पहले नंबर पे ही लिखने हैं। एक्स के अरकान ए बी सी डी यूनियन, ये यूनियन का जो साइन है इधर आ गया, आगे वाई यूनियन जी। आपने इसका आंसर पहले निकाल लिया, ये ऊपर ही आपने इसका आंसर निकाला हुआ है, तो आप इसी तरह ये आंसर को इधर लिख देंगे बी सी डी एफ जी एच। आप देख रहे हैं जी दोनों के अंदर जो सेम अरकान है आपके पास वो भी इसी के अंदर यूनियन में लिखे जाएंगे, और जो नहीं है एक बार यानी कि देखें आपके पास दो सेट है, यूनियन मालूम करना है, तो यूनियन के अंदर तमाम अरकान को तरतीब से लिखना है, और जो दो दफा है उसको एक ही दफा लिखना है। तो आप सबसे पहले देखें जी ए नहीं है तो ए लिखेंगे, बी दो दफा है तो एक दफा लिखेंगे, सी दो दफा है तो एक दफा लिखेंगे, उसके बाद डी भी दो दफा है तो एक दफा लिखेंगे, आगे एफ जी और एच। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया जी एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लिया, अभी आपने राइट हैंड साइड देखनी है क्या उसका आंसर सेम आता है। तो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं सबसे पहले ये आपकी राइट हैंड साइड है, इसमें ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट्स में एक्स यूनियन वाई यानी एक्स का मैट्रिक्स, एक्स का जो कॉलम सेट है वो पहले नंबर पे आएगा। एक्स सेट आपके पास है जी ए बी सी और डी यूनियन, आगे वाई जो सेट दिया गया है वाई दूसरे नंबर पे आएगा, बी डी सी और एफ। आपने दोनों का यूनियन मालूम करना है, यूनियन के अंदर सारे अरकान तरतीब से लिखने हैं और जो दो दफा उसको एक दफा लिखना है। तो ए आएगा, बी दो दफा है तो एक ही दफा लिखेंगे, सी भी दो दफा है एक ही दफा, डी भी दो दफा है एक ही दफा, और साथ ये एफ जो बच गया। आप देखें जी आपके पास सारे अरकान लिखे गए हैं तरतीब के साथ। अब आपने यूनियन लेना है जी के साथ, तो एक्स यूनियन वाई का आपने यूनियन लेना है जी के साथ। तो आप सेम इसी कंडीशन में सबसे पहले एक्स यूनियन वाई का भी आपने आंसर निकाल लिया है, ये लिखेंगे इसका सेट आपके पास ए बी सी डी और एफ। यूनियन लेना है जी के साथ, तो जी आपके पास है जी सी एफ जी और एच। आपने यूनियन लेना है इसका, तो यूनियन में सारे अरकान लिखे जाएंगे तरतीब के साथ। तो देखें जी आपके पास है जी ए बी सी दो दफा है एक ही दफा लिखेंगे, डी एफ दो बार है एक ही दफा लिखेंगे, और साथ इसके ये एच बच गया है और ये जी बच गया है, तो जी और एच। ये आपके पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है ए बी सी डी एफ जी एच, राइट हैंड साइड का ए बी सी डी एफ जी एच, दोनों के आंसर आपके पास सेम आए हैं। तो आप इधर देखेंगे बस साबित हुआ कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी बराबर है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। जी आपने प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब आप पहले दो पार्ट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करने के काबिल हो गए हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।